योगी और मोदी की तीसरी आंख खुलते ही भ्रष्टाचारियों में मचा हाहाकार। 10 शहर 50 ठिकाने अब बचेंगे नहीं काले को सफेद करने वाले। तिजोरी खुली, करोड़ों की नकदी और करोड़ों की ज्वेलरी मिली। नोट इतने मिले गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। योगी के बाद मोदी ने खोद डाली माफियाओं की जमीन। सामने आया अरबों की हेराफेरी। रियल एस्टेट के कारोबार का खेल, हवाला कनेक्शन से मची सनसनी। रातों रात योगी आदित्यनाथ ने यूपी के माफियाओं की कब्र खोद दी, लेकिन अब उसी स्टाइल में मोदी सरकार भी काम कर रही है। जमीन माफियाओं की रातों रात नींद गायब है। सुकून छिन चुका है। 10 शहर 50 ठिकाने खोद डाले गए हैं। इनकम टैक्स ने ऐसा कारनामा किया है जिससे दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गुरुग्राम सब हिल गए। देश के ऐसे 4 शहर जहां जमीन या तो बची नहीं है और अगर मुट्ठी भर जमीन है तो वो भी आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। और इसी जमीन पर संगठित पौष भूमाफिया और ठगों की नजर है। जमीन का काला खेल खेलने वालों को हम पौष भूमाफिया क्यों कह रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि देश के सबसे महंगे शहरों में शुमार दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और लखनऊ के साथ साथ कई शहरों में जमीन का काला खेल कैसे खेला जा रहा था। कैसे रियल एस्टेट के शेल कंपनियों के जरिए काले को सफेद करने का गोरखधंधा चल रहा है और इस गोरखधंधे का खुलासा अब हुआ है। लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा सहित देश के 10 शहरों में 50 से अधिक ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। खबरों के मुताबिक तलाशी में रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों से इनकम टैक्स को 360 करोड़ रुपए से ज्यादा के हेरफेर के सबूत मिले। 4 दिन तक ये कार्रवाई चली, जिसमें इनकम टैक्स ने करीब 12 करोड़ की नकदी और ज्वेलरी जब्त की। इनकम टैक्स को रियल एस्टेट की आड़ में कई फर्जी कंपनियों का पता चला। जांच में रियल एस्टेट कारोबारियों की तरफ से फर्जी कंपनियों की आड़ में 100 करोड़ रुपए के घपले का भी पता चला। 4 दिन तक चली इस छापेमारी में इनकम टैक्स ने पेंटेल, अमरावती और एक्सेला ग्रुप के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में 40 ठिकानों पर दबिश दी गई, लेकिन बाद में जांच का दायरा बढ़ता गया। इस कार्रवाई के दौरान जांच टीमों ने अलग अलग ठिकानों से 8.25 करोड़ रुपए नकद और करीब 3 करोड़ 95 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद की। शुरुआती जांच में कोलकाता की शेल कंपनियों के जरिए 100 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई को सफेद करने के सबूत मिले, लेकिन ये सिर्फ शुरुआती आंकड़े हैं। इनकम टैक्स को आशंका है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इनकम टैक्स की जांच टीम को बेनामी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मिले, जिनकी जांच शुरू हो चुकी है। मुंबई, दिल्ली, नोएडा और लखनऊ के 50 से अधिक ठिकानों पर दबिश में आयकर विभाग को हवाला कारोबार से जुड़ी जानकारी मिली और इस हवाला कारोबार में रियल एस्टेट कारोबारियों से जुड़ी कंपनियों के साथ साथ फर्जी शेल कंपनियों के मिलीभगत के पक्के सबूत मिले। ये सारे दस्तावेज इनकम टैक्स के हाथ लग चुके हैं। इनकम टैक्स को आशंका है कि रियल एस्टेट कंपनियों और फर्जी कंपनियों के जरिए देश के व्हाइट कॉलर लोगों और नौकरशाहों की काली कमाई को व्हाइट किया जा रहा है। इन कंपनियों के कई एजेंट देश के अलग अलग छोटे बड़े शहरों में एक्टिव रहते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि महामारी से उबरने के बाद देश में रियल एस्टेट कारोबार में अचानक तेजी आई है। जमीन के साथ साथ बने मकानों, दुकानों, विला, फार्म हाउस के रेट कई गुना बढ़ गए। मोदी सरकार की तरफ से काली कमाई पर नकेल कसने के लिए नोटबंदी और जीएसटी लागू की गई। नोटबंदी और जीएसटी की वजह से काली कमाई करने वालों की पहली पसंद प्रॉपर्टी बन गई। इसके अलावा लाखों करोड़ों की काली कमाई को रियल एस्टेट जैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसे सफेद बनाने का धंधा भी तेज हुआ। बीजेपी सरकार में काली कमाई करना और उसे कैश और ज्वेलरी की शक्ल में रखना लगभग असंभव हो गया है। यही वजह है कि अब रसूख के दम पर पैसा बटोरने वाले लोग बेनामी संपत्ति की शक्ल में सरकार को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि चोरी के नए नए तरीकों को इजाद करने वालों पर सरकार और सरकारी एजेंसियों की पैनी नजर है। 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद करके सरकार ने काली कमाई करने वालों पर बड़ी चोट की है और यही वजह है कि 2000 की गड्डियों में पैसा जोड़कर बैठे धनकुबेरों में खलबली मच गई और अपने चोरी के पैसों को ठिकाने लगाने के लिए ये धनकुबेर हवाला और रियल एस्टेट के बिजनेस को अपनी ढाल बना रहे हैं। लेकिन अब इन पर नकेल कसने की तैयारी सरकार ने कर ली है और जल्द ही इस कारोबार से जुड़े सफेद पोश से लेकर माफिया तक कानून के शिकंजे में होंगे।